अब नेताओं पे क्या कविता लिखना। मैंने अपनी जिंदगी में जो ऑब्जर्वेशन किया, नेता दो ही प्रकार के, एक वो जिन पे केस चल रहे हैं और दूसरे वो जिन पे आगे चलेंगे। अब आप देख लो, एक जमाने में जिस पे केस चला था वो आज गृह मंत्री बना भारत का, और जो कभी गृह मंत्री था आज वो केस के चक्कर में चक्कर काट रहा है। तो मैं नेताओं पे लिखता नहीं, सही बता रहा हूं, नेताओं पे नहीं लिखता। और लोग ज्यादातर बैंक के कभी पुलिस के पीछे पड़े रहते हैं और पुलिस उनके पीछे पड़ जाए तो कौन कहता है पुलिस वालों का ईमान नहीं होता? क्या पुलिस से हटके कोई बेईमान नहीं होता? कौन कहता है पुलिस वालों का ईमान नहीं होता? क्या पुलिस से हटके कोई बेईमान नहीं होता? गर्मी सर्दी बरसात में देते हैं ड्यूटी अक्सर, क्या पुलिस वाला हम जैसा इंसान नहीं होता? तो इन पे नहीं, मैं उन चीजों पे लिखता हूं कविता जो हम और आपके पारिवारिक संस्कार, भाई बहन माँ बाप, इन सब पे सब्जेक्ट इन पे लिखो। मैं सदा इंसानियत के वास्ते लिखता हूं, जिंदगी पर जिंदगी के सच्चे हादसे लिखता हूं। कभी उतारते हैं चांद तारों को जमीन पर, तुम जिन पर चल सको मैं वो रास्ते लिखता हूं, तुम जिन पर चल सको मैं वो रास्ते लिखता हूं। तब मैं एक छोटी सी कविता कि अगर आदमी के संस्कार बिगड़ जाएं तो वो आदमी कितना भी बूढ़ा कुछ भी हो जाए, वो आदमी जिंदगी में कभी सुधरता नहीं था। एक छोटी सी संस्कार की एक कविता कहाँ से उठाई, हास्य व्यंग कहीं से भी उठता है कि एक लड़का राह चलते वक्त नैन मटकाया करता था। एक लड़का राह चलते वक्त नैन मटकाया करता था, राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दें, उसके बाप से शिकायत एक बार कर दें। हम उसके बाप से मिलने गए, मिलते ही घस खा गए। बाप बहुत अजब गजब करिश्मा कर रहा था, एक साथ कई हीरोइनों की फोटोओं की परिक्रमा कर रहा था। हम ये देखकर बड़े शर्मिंदा थे, किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे। हमने सोचा इन दोनों की शिकायत दादाजी से कराएं, इस बहाने दादाजी से मिलाएं। हम दादाजी से मिलने गए, मिलते ही घस खा गए। दादाजी बड़ा अजब गजब किए बैठे थे, 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। हमने आकर ये किस्सा आदरणीय बेचैन जी को बताया तो बेचैन जी ने हमें यूं समझाया, धुआंधार जी बबूल में भी कभी गुलाब निकलते हैं, ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। हकीकत बात यह है साहब, 10-15 मिनट में सुनने की चीज़ नहीं हूँ, पहनते ही फट जाऊँ ऐसी सड़ी कमीज़ नहीं हूँ। चाहूँ तो रात भर हंसा सकता हूँ धुआंधार, पर इन सब का वक्त ले लूँ इतना भी बदतमीज नहीं हूँ। मैं जिंदगी में 30, 35, 40 साल से कविता पढ़ रहा हूँ, मैं मंच पे नहीं आ पाया। बाद में पता लगा कि मंच पे कविता नहीं जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। हकीकत बता रहा हूँ, मैंने जब जुगाड़ लगाना शुरू किया तो मंच पे आना शुरू हो गया, और जब तक जुगाड़ नहीं थी तो मैं मंच पे ही नहीं आ पा रहा। तब मैं ये बात करता हूं कि पैरों तले जमीन नहीं बात करता है पहाड़ से, पैरों तले जमीन नहीं बात करता है पहाड़ से, सिपाही दरोगा पे अकड़ रहा है एसपी की आड़ से, सिपाही दरोगा पे अकड़ रहा है एसपी की आड़ से। और कौन कितना विद्वान है ये तो हम सब जानते हैं, पर यहाँ जितने भी आए सब आए अपनी अपनी जुगाड़ से। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। जो बहुत अच्छे कवि हैं वो घरों में बैठे, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जिनने बड़े बड़े काव्य महाकाव्य लिखे, सब घरों में बैठे। और ये मंची जो है ना, इनके लिए ये 4 पंक्तियां कि मंची कवियों की एक सी नौटंकी है, उछाल में कोई भालू तो कोई मंकी है। मंची कवियों की एक सी नौटंकी है, उछाल में कोई भालू तो कोई मंकी है, जो जहां जम जाए धक जाए वही धुआंधार। कविता ना इनकी डंकी है ना कविता मेरी डंकी है। हकीकत बता रहे हैं आपको, जो कुछ भी बता रहे हैं यहां से मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं, किसी से कोई विद्वेष नहीं, सभी मेरे सम्माननीय हैं। और बाकी मुझसे सब सीनियर हैं, सीनियर हैं तभी तो मुझको पहले पेश किया गया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनको मान्यता मिल गई है, मैं मान्यता लेने के लिए फिर रहा हूं। ये सब स्थापित कवि है, मैं विस्थापित कवि, इतना अंतर है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है।
लेकिन एक मेरा निवेदन है कि इन सबको दिमाग से हटाओगे तो आप मेरे को सुन पाओ। क्योंकि कई बार होता है कोई बड़ा कवि बैठा होता है, हमें उन तक पहुंचना है, उन तक पहुंच, अरे तो उन तक पहुंचना तो फिर हम तक क्यों बुलाया? तो आप उन तक पहुंचो, मैं भी यही चाहता हूं आप उन तक पहुंचे। आदरणीय हरिओम पवार जी हैं, लेकिन मुझे भी 2 मिनट ध्यान से सुन लें। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर मैं आज कुछ अच्छा पढ़ जाऊं तो इन सबकी संगत का असर मानना, और अगर बाइदा में फ्लॉप हो जाऊं तो मैं अपने आप को कोसूंगा मैंने इनकी संगत क्यों की। मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी की बात बता रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। मैं बेचैन जी का बहुत, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इन्हें बेचैन नाम क्यों रखा। ये भगवान के पास है, बहुत चैन में है, फिर भी अभी तक बेचैन में है। क्यों बेचैन में मेरे को समझ में नहीं आया। हिंदुस्तान के माने हुए जाने माने कवि हैं, बहुत अच्छे संचालक हैं। मैंने अपनी लाइफ में मात्र 5 संचालकों के, अच्छे संचालकों के साथ का पाठ किया। ये अलग बात है 4 इस दुनिया में अब नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपकी लंबी आयु के लिए दुआ करता हूं, भगवान करे ये बहुत लंबे हों। मैं यहां से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं कि पूजा अर्चना की तरह मैं ये काम करता हूं। आप सबको झुककर प्रणाम करता हूं। मालिक ने बख्शी है कविताई दौलत मुझे, ये दौलत मैं आप सबके नाम करता हूं। भाई वाह। आज जैसा कि देश में माहौल है, जरूरी है कि हमारे देश में एकता रहना चाहिए। कोई भी हिंदू मुस्लिम की बात अगर होती है तो देश टूट सकता है। तब ये 4 पंक्तियां, मुझे साहब चुटकुले नहीं आते, और वो इसलिए नहीं आते कि चुटकुलों की 10 रुपए की किताब आती है। आप भी कितने पैसे दे के चुटकुले काय को सुनना चाह रहे हो? आप भी अच्छी अच्छी कविताएं सुनो। मैं कविताओं में हर बात कहूँगा। तब ये 4 पंक्तियां कि आज देश को किन पंक्तियों की जरूरत है कि पत्थरों को तराश करना उन्हें भगवान बनाए, पत्थरों को तराश करना उन्हें भगवान बनाए, शैतानों को तलाश कर उन्हें इंसान बनाए, शैतानों को तलाश कर उन्हें इंसान बनाए। हमारी देश की एकता हो अमर अजर धुआंधार, आओ हम सब मिलकर हिंदुस्तान बनाए। वाह 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 वाह। आओ हम सब मिलकर हिंदुस्तान बनाए।